नमस्कार। कभी कभी ना खेल में नतीजा उतना मायने नहीं रखता जितना कि किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन। आज हम क्रिकेट के इतिहास के एक ऐसे ही मैच की कहानी में उतरेंगे जहां एक अकेले के दम पर खेले गए खेल ने हार जीत की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये थी एक सीधी चुनौती, और एक ऐसी चुनौती जिसने क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी से। उस दिन कंगारू टीम मानो एक अलग ही इरादे से मैदान पर उतरी थी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि सामने एक लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य खड़ा कर दिया। पूरे 350 रन। सोचिए, उस समय में वनडे क्रिकेट में ये स्कोर आज के 400 के बराबर माना जाता था। मतलब ये एक ऐसा पहाड़ था जिस पे चढ़ना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन लग रहा था। और ये विशाल स्कोर किसी एक बल्लेबाज के दम पर नहीं बना था। देखिए ना, शेन वॉटसन ने 93 रनों की तूफानी पारी खेली, शॉन मार्श ने एक शानदार शतक जड़ा, और फिर कैमरन वाइट ने आखिर में आकर तेज 57 रन बना डाले। ये तो एक चौतरफा हमला था, बिल्कुल। अब 351 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। उस दौर की सबसे बड़ी राइवलरी थी ये, और शुरुआत बेहद बेहद खराब रही। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। भारत की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सहवाग आउट, फिर गंभीर भी गए। युवराज और कप्तान धोनी चारों के चारों बड़े नाम पवेलियन में थे। 24 ओवर तक भारत का स्कोर था 162 पर 4। ऐसा लग रहा था कि भाई मैच तो अब लगभग खत्म हो चुका है। और इसी हताशा के माहौल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग, जो अपनी आक्रामकता के लिए, अपनी स्लेजिंग के लिए जाने जाते थे, वो सचिन के पास गए। उन्होंने सचिन को उकसाया और सीधे सीधे कहा, वही बात, अगर तुम क्रिकेट के भगवान हो तो ये मैच जिताकर दिखाओ। और सचिन ने इस चुनौती का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से दिया। यहीं से एक ऐसे जवाबी हमले की शुरुआत हुई जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम को सचमुच हिलाकर रख दिया। और हां, इसी पारी के दौरान सचिन ने एक अविश्वसनीय मील का पत्थर भी छुआ। वो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। पूरा का पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। क्या लम्हा था वो! इस मुश्किल घड़ी में सचिन को साथ मिला सुरेश रैना का, और क्या कमाल की जोड़ी थी ये। एक तरफ सचिन आक्रामक रूप अपनाए हुए थे, तो दूसरी तरफ रैना ने बड़ी समझदारी से खेलते हुए बस स्ट्राइक रोटेट की और सचिन को खुलकर खेलने का मौका दिया। इसी पार्टनरशिप ने निराशा को उम्मीद में बदल दिया था। सचिन ने सिर्फ 81 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये पॉन्टिंग की उस चुनौती का जवाब था। फिर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े, 150 का आंकड़ा भी पार किया, और अब कंगारुओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखने लगी थीं। इन दोनों की इस विस्फोटक पारी ने मैच को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से जीत बस कुछ ही कदम दूर लग रही थी। जो लक्ष्य एक वक्त पर पहाड़ जैसा लग रहा था, वो अब बहुत बहुत छोटा नजर आने लगा था। मैच अब पूरी तरह से भारत के पाले में था। देखिए ना, 60 गेंदों में 75 रन चाहिए थे, फिर 49 गेंदों में 53, और ये कम होते होते आखिर में 18 गेंदों पर सिर्फ 19 रन रह गए थे। स्टेडियम में हर कोई बस भारत की एक ऐतिहासिक जीत का जश्न बनाने के लिए तैयार था। मतलब यहां से तो भारत हार ही नहीं सकता था। मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एकदम हताश थे, और दर्शक दीर्घा में बस जीत के नारे गूंज रहे थे। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही तो नहीं कहते ना। जब जीत बस दरवाजे पर खड़ी थी, ठीक तभी एक कहानी में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो मोड़ था सचिन का विकेट। 175 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद जीत से सिर्फ 19 रन दूर सचिन आउट हो गए, और उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में मानो पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा पसर गया। सचिन के आउट होते ही भारतीय टीम एक बार फिर से बिखर गई। सुरेश रैना आउट, फिर हरभजन सिंह भी चले गए, रविंद्र जडेजा रन आउट। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। जो मैच जीता हुआ लग रहा था, वो अचानक हाथ से फिसल गया। अंत में भारत ये मैच हार गया, लेकिन ये एक ऐसी हार थी जिसे आज भी किसी जीत से ज्यादा याद किया जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? चलिए देखते हैं। भारत ये मैच हारा सिर्फ 3 रनों से। सिर्फ 3 रन! इतना करीब आकर हारना कितना दिल तोड़ने वाला होता है। लेकिन शायद इसी वजह से सचिन की वो पारी और भी महान हो गई। इस पारी ने मैच का नतीजा भले ही नहीं बदला,
लेकिन इसने कंगारुओं को उनकी जगह जरूर दिखा दी। ये एक तरह से एक नैतिक जीत थी, एक ऐसी जीत जहां एक खिलाड़ी का जज्बा टीम के फाइनल रिजल्ट पर भारी पड़ गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक प्रदर्शन वाकई में मैच के नतीजे से बड़ा हो सकता है? क्या खेल में हमेशा नतीजा ही सबसे जरूरी होता है? या कभी-कभी एक यादगार प्रदर्शन, एक यादगार लड़ाई, हार और जीत दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है? सोचने वाली बात है।